आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो पहुंचे हिल टॉप। धनबाद में हुए हिंसक मामले का जायजा लेने आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो पहुंचे। इस दौरान उन्होंने शासन पर सवाल खड़े किए हैं। घटना स्थल का जायजा लेते आजसू सुप्रीमो एवं अन्य जिले के धर्माबांध ओपी क्षेत्र के हिल टॉप आउटसोर्सिंग में पिछले 9 जनवरी को हुए हिंसक झड़प का आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने जायजा लिया। इसके साथ ही मधुबन थाना क्षेत्र में स्थित गिरिडीह सांसद सीपी चौधरी के कार्यालय पर हुए घटना का भी जायजा लिया। धनबाद के बाबूडे स्थित हिल टॉप स्थल, रैयत गांव, ब्रह्मांडीहा और सीनीडी स्थित सांसद सीपी चौधरी कार्यालय, जिसे आग के हवाले कर दिया गया था, उसका जायजा लेने आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के साथ सांसद सीपी चौधरी, देवशरण भगत सहित स्थानीय कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान उन्होंने घटना की जानकारी स्थानीय कार्यकर्ताओं और रैयतों से ली। सुदेश महतो ने कहा कि हिल टॉप आउटसोर्सिंग में झड़प मामले के सभी चीजों का मूल्यांकन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी हमारे प्रतिनिधि मंडल ने इलाके का दौरा किया था। उन्होंने कहा कि हिल टॉप आउटसोर्सिंग में झड़प और सांसद कार्यालय में आगजनी पब्लिक डोमेन है। बीसीसीएल और असामाजिक तत्वों की भूमिका स्पष्ट है। घटना को लेकर रैयतों में भय और सांसद कार्यालय में विकराल रूप देखने को मिला है। शासन की भूमिका को भी देखा जा रहा है। घटना साधारण नहीं है। सुदेश महतो ने कहा कि पूरे कोयलांचल में यही स्थिति है। जहां विरोध नहीं होता है वहां वर्चस्व स्थापित कर लिया जाता है। जहां विरोध होता है वहां हिंसक झड़प की घटना होती है। बीसीसीएल गोविंदपुर एरिया 3 जीएम को लेकर सांसद सीपी चौधरी सदन में भी बात रखेंगे। सांसद सीपी चौधरी ग्रामीणों की वेदना देखकर पहुंचे थे। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से आज मैं लोगों से मिलने आया हूँ, उनकी भावनाओं को समझने के लिए आया हूँ। घटना के पीछे जाएंगे हम लोग बहुत। ये घटना कोई साधारण घटना नहीं है और मुझे लगता है ये पूरा प्रॉब्लम कोयलांचल का है। जहाँ आवाज़ थोड़ा ग्रामीण आगे बढ़ के उठाएं, उनके साथ ये इस तरह का सामना करना पड़ेगा जो ऊपर से मुझे अभी समझ में आ रहा है। और जो लोग चुप हो गए वहाँ फिर ऐसे लोग हावी हो जाते हैं और एक साम्राज्य की स्थापना होती है। तो मुझे लगता है कि चीज़ों को बहुत गंभीरता से हम सभी लोग ले रहे हैं। मेरे इस पूरा इकोनॉमिक जोन के लिए और यहाँ बसने वाले लोगों के लिए, दोनों के लिए एक बड़ा चुनौती है। और इसको लंबे समय से ये चुनौती एक घर बना लिया है। एक पूरा एक परिवेश इस रूप से बना हुआ है। न केवल यहाँ पर बल्कि और जगह पर भी जाएंगे तो ऐसे ही स्थिति होगी। जब से ये घटना घटी है दूसरे जगह के लोगों ने भी इस मुकाबले को सराहा है कि कम से कम कोई सामने आके तो खड़ा हुआ, प्रतिवाद करने की क्षमता तो रखा है। तो ये इन सारी चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। शासन की भूमिका भी देख रहे हैं। जो शासन के लोग हैं उनकी भूमिका किस ओर, कितना उत्तरदायित्व जनता के प्रति या फिर इनकी मांग के प्रति कितना उत्तरदायित्व है, इसका भी ध्यान हम लोग को है। उसका भी मूल्यांकन हम लोग कर रहे हैं। कोयलांचल में वर्चस्व एक परंपरा बन गया है। उस परंपरा को कैसे तोड़ेंगे? मैं इलेक्शन से पहले कोई पार्टी के कार्यक्रम में आया था। मैंने कहा था कि इस पूरे संदर्भ में ये 100 साल जो समय बीता है इस पे मूल्यांकन करने का अब समय आ गया है कि पूरे क्षेत्र के लोग जिनकी धरती पर ये पूरा इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित है, या फिर हम भारत और भारत के पूरे व्यवस्था में अगर हमारी कोई आर्थिक भूमिका है तो आर्थिक भूमिका के अगल बगल रहने वाले या ये धरती पुत्रों का हालात पर हमें फिर से गौर करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, समीक्षा करनी पड़ेगी। एक बात इस पूरे प्रकरण में जो दूसरा प्रश्न है वो अवैध कोयला तस्करी। मैं कह रहा हूँ इतना तस्करी हो रहा है, पुलिस बीसीसीएल मैं कह रहा हूँ ये पब्लिक डोमेन में है। जो सामने जो आदमी जो जिसका वर्चस्व और साम्राज्य का प्रभाव आप एक राजनीतिक दल के कार्यालय में आप देख रहे हैं, तो इसके हिम्मत की ऊंचाई को कहाँ से आ रहा है, ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हो रहा है, इसको हम लोग देख रहे हैं। जीएम की गिरफ्तारी की मांग होगी क्या? मैं मूल्यांकन कर रहा हूँ। भूमिका एकदम स्पष्ट है। एमपी साहब ने यहाँ से लेकर उनके सभी प्रतिनिधियों को इसके बारे में लगातार संज्ञान में दिए हैं। एमपी साहब आए, गांव के लोगों के पक्ष में अपनी बात रखना इनका अधिकार है। अगर ये नहीं करेंगे तो फिर इनका काम कौन सा है? यही तो काम है कि लोगों की वेदना के साथ खड़े रहें। एमपी पर अब तक की प्रशासन की कार्रवाई जो हुई है कितना मैं सभी चीज़ों को कहा है कि मैं शासन की भूमिका की भी समीक्षा कर रहा हूँ। इसमें सर खबर चला था 2 सांसदों की लड़ाई है, इसमें क्या सच्चाई है? मैं अभी इस भूमिका में तो देखा नहीं, अभी तक इस रूप से कोई सामने आया नहीं। एक सांसद तो सामने दिख रहे हैं जो पब्लिक के लिए खड़े हैं। मैं अपने दूसरे सांसद को अभी देखा नहीं। एमपी सर पे भी केस दर्ज हो गया, इसको किस रूप में? बताओ सर, सबसे बड़ी बात है कि हिल टॉप में घटना हुई। बीसीसीएल जीएम पर एफआईआर पुलिस खुद कर रही है। षड्यंत्रकारी कब गिरफ्तारी होगी, क्या मांगा? देखो, जो घटना घटी ये सभी पब्लिक डोमेन में है, जिसको एक पत्रकार के रूप में आप भी देख, आम जनता के रूप में लोग भी देख रहे हैं। फिर इसमें बीसीसीएल की भूमिका,
फिर और कुछ असामाजिक लोगों की भूमिका बड़ा स्पष्ट है। मैं अपने ग्रामीणों से भी मिलने के लिए गया था। कुछ आज यहाँ पर अपने जो हमारे सांसद साहब का जो एक भ्रमण कार्यालय था, उस कार्यालय को भी देखा। आप वहाँ भय देखा, जहाँ उसका एक विकराल रूप देखा गुंडागर्दी का। धनबाद से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।